की कोशिश कर रहे हैं। शेष नारायण जी भी हमारे साथ हैं। शेष नारायण जी, क्या वाकई में ये दाग धुलने की एक प्रैक्टिस है, धोने की एक प्रैक्टिस है, या ये दाग आपको लग रहा है गहरे हो गए मोदी के आज के भाषण के बाद? गहरे हूँ वो कांग्रेस बीजेपी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, मेरी जो चिंता है वो मोदी की इस प्रधानमंत्री के लिए जो बुलडोज करने की जो कोशिश है अपनी पार्टी को ही, फिलहाल तो अपनी पार्टी पर ही उनका निशाना है और देश वेश बाद में वो देखेंगे कि पहले पार्टी में कोशिश की उन्होंने कि जो दिल्ली में बैठक उनकी हुई थी 4-6 दिन पहले, कि वहां इस तरह से नारे वारे लगाए गए, सारा माला पहनाई गई कि वहीं पे उनका नाम घोषित कर दिया जाए। और उनके मीडिया में जो मित्र हैं उन लोगों ने भी काफी मेहनत की, लेकिन वो आडवाणी जी और राजनाथ सिंह वगैरह ने मिलकर उनका वो प्रोग्राम तो रद्द कर दिया और उसी में उनकी बदकिस्मती से विदेशों में पॉपुलर होने की बड़ी इच्छा है। तो मोदी जी के व्यक्तित्व पर बहुत ज्यादा चर्चा करना मुझे लगता है कि जरूरी नहीं है। जरूरी जो बात है वो ये है कि क्या ये देश एक डेवलपमेंट जैसा वो क्लेम करते हैं, उसको उन्हीं के पार्टी के लोग कंटेस्ट भी करते हैं। शिवराज सिंह चौहान कहते हैं हम बेहतर डेवलपमेंट कर रहे हैं और भी लोग कहते हैं, वो बहरहाल हम उस डिटेल में नहीं जाते। तो क्या डेवलपमेंट करने वाला कोई भी आदमी देश के प्रधानमंत्री पद के लिए जब दावेदारी करेगा तो देश उसके साथ जय जयकार करने को तैयार है? आर वी रेडी फॉर दैट? एक अटल बिहारी वाजपेयी एक महान स्टेट्समैन हैं, अब बीमार हैं लेकिन हैं। उनका एक भाषण में एज ए रिपोर्टर मैंने सुना था और वो मैं जरूर आपके सामने कहना चाहूंगा अगर आप मुझे एक मिनट का समय देंगे। जी। मालवीय नगर दिल्ली में एक जगह है और खुराना जी वहां के एमपी हुआ करते थे और खुराना जी की चुनाव सभा में अटल जी पधारे थे, प्रधानमंत्री नहीं हुए थे तब तक। और साहब उन्होंने, खुराना जी ने गिनाया कि मैंने यहां पे ये नाली लगवाई और यहां पे ये खड़ंजा लगवाया, पूरा अपने भाषण में वो गिनाते रहे। 98 में अटल जी जब आए तो उन्होंने उनको कहा कि भाई खुराना जी का भाषण सुन के मैं बहुत निराश हुआ। ये जो काम इन्होंने बताया ये तो इनके यहाँ तमाम जितने इनके मातहत जितने लोग काम कर रहे हैं वो सबको करना चाहिए था। ये डेवलपमेंट की बात करते रहेंगे तो देश की लिबरल डेमोक्रेसी का क्या होगा? और खुराना जी को बाद में हम लोगों ने पूछा तो बेचारे बहुत निराश हुए। सवाल ये है कि क्या आप एक ऐसा आदमी जो डेवलपमेंट के अलावा कोई दावा ही नहीं करता, यानी मोदी ने कहीं भी ये गुनाह नहीं किया कि वो अपने को स्टेट्समैन कहें, अपने को वो एक लिबरल डेमोक्रेट कहीं नहीं कहते। वो कहते हैं हमने विकास किया जी और बाकी चीजें भूल जाओ, हमारे विकास वाले हमको प्रधानमंत्री बना दो। तो क्या अगर कोई ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर या कोई चीफ सेक्रेटरी या कोई इस तरह का चीफ इंजीनियर चीफ आप लगा दो उत्तर प्रदेश में और वो कहेगा साहब हमने पूरे राज्य में सड़कों पे लोग इलेक्शन जीत रहे हैं, देश का दुर्भाग्य है। नहीं, मेट्रो बनाने पे आप इलेक्शन नहीं, डेवलपमेंट की जो बात है एजेंडा मोदी फिक्स करते हैं और ये दुर्भाग्य है इस देश का कि ये दो, एक वहां शकील भाई बैठे हैं और यहाँ हमारे बगल में कमाल भाई बैठे हैं और मैं बैठा हूं। हम जैसे लोग जो कि देश को बियॉन्ड 20 साल देख सकते हैं, हम मोदी के एजेंडा पे विकास करने लगते हैं। हम क्यों नहीं कह सकते कि भाई ठीक है चीफ मिनिस्टर तुम थे, विकास करना तुम्हारी ड्यूटी थी, अगर तुम न करते तो हम तुमको हरा देते। विकास करना तुम्हारा फर्ज था, तुम पे लाजिम था और अगर तुमने विकास किया तुमको हमने मुख्यमंत्री बना दिया। भाई अगर तुम मुख्यमंत्री विकास करके आ रहे हो, कह रहे हो साहब हमने सड़क बनाई हमको प्रधानमंत्री बना दो, गैर जिम्मेदार बात है, लिबरल डेमोक्रेसी के खिलाफ बात है और इसके लिए हम लोगों को चौकन्ना होना पड़ेगा कि मोदी अगर कहते हैं साहब हम लिबरल डेमोक्रेट हैं, हम स्टेट्समैन हैं, हम विजनरी हैं, हम उनको क्यों नहीं, भाई हर आदमी का हक है, लेकिन मोदी इन बातों को क्यों नहीं लाते? आप प्लीज बिल्कुल आएंगे, आप ही की बारी, रामेश्वर जी इसके बाद आप ही की बारी आएगी। ना दखल मत दीजिए, मुझे पूरी बात कहने दीजिए। तो साहब अरे प्लीज सर जी, नहीं आप भी दखल मत दीजिए। नहीं कोई भाषा थोड़े दखल नहीं, चलो साहब गलत से बात नहीं, शेष नारायण जी आप बात पूरी क्यों नहीं कर रहे? नहीं बिल्कुल क्यों आते हैं? नहीं आप अपनी बात पूरी करें। नहीं हो गई मेरी बात पूरी, इस तरह का टीम में तो मैं बात क्या पूछी? चलिए मैं रामेश्वर इनका भाषण सुनिए। नहीं भाषण नहीं, रामेश्वर जी मैं आपसे सिर्फ 2 सवाल पूछना चाहूंगा। एक सवाल जो विनोद अग्निहोत्री जी की तरफ से आया था कि मोदी क्या दबाव बना रहे हैं बीजेपी के ऊपर कि अब उन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए कैंडिडेचर उनका घोषित कर दिया जाए, और दूसरी बात शेष नारायण